इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये होश उड़ा देने वाली खबर आप एक एक व्यक्ति और एक एक बच्चे तक पहुंचाइए। व्लॉग के अंदर बड़ी कुछ खुसूसी किस्म की वीडियोस आपको दिखानी है। ये मामला क्या है और इस हद तक खौफनाक किस्म की फुटेज जो है वो सामने आई है कि आप जब देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये पिछले 12 घंटे के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो किस तरह हो गई। तो क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले वो हुआ है जो तारीख में कभी नहीं हुआ है। आज हम एक ऐसे भारत की बात करेंगे जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा भारत जिसने दुनिया के पुराने संस्करणों को ध्वस्त कर दिया है। और खबर यह है कि 2 जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे ने 99.6% ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नाज़रीन, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रही है। जिस चीज का खदशा था, जो खौफ था सबको, वो बिल्कुल सच होना शुरू हो गया है। ये चीन जैसे महाशक्ति को पछाड़ने की कहानी है। ये यूरोप के उन विकसित देशों को आईना दिखाने की कहानी है। खबर है जो कभी भारत की रेल व्यवस्था पर सवाल उठाते थे। आज भारत स्विट्जरलैंड जैसी छोटी लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था के ठीक पीछे खड़ा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क बन चुका है। जानिब तो भारत की सिफारतकारी रंग जमा रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब तो पाकिस्तान वो कीमत चुका रहा है जो भारत के वहमो गुमान में भी नहीं था। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने असल आंकड़े झूठ नहीं बोलते। चलिए इतिहास के पन्नों को ही पलट लीजिए। 1947 में आजादी के बाद से लेकर साल 2014 तक यानी लगभग 67 सालों में हमने केवल 21,801 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रीफाई किया था। उस समय हमारी रफ्तार कछुए जैसे थी, औसतन 1.4 किलोमीटर प्रतिदिन। लेकिन साल 2014 के बाद जो हुआ उसे रेलवे का पुनर्जन्म कहना गलत नहीं होगा। पिछले 12 सालों में भारत ने 48,722 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रीफाई किया है। यानी जो काम 67 साल में आधा भी नहीं हुआ था उसे हमने सिर्फ 12 साल में 2.25 गुना से ज्यादा कर दिखाया। आज हमारी रफ्तार 1.4 किलोमीटर से बढ़कर 15 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की ये बहुत बड़ी नाकामी नहीं है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्ट्रैटेजी के जरिए इन्हें कैश किया है, मोदी जो है हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है वो फ्रंट फुट पे पब्लिक रिलेशन कैंपेन इस वक्त कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ चीन गए, वो पाकिस्तान में बैठे हैं। उन्हें एक डेलीगेशन तरतीब देना चाहिए था, उन्हें बहुत से ममालिक में जाना चाहिए था जहां अवेयर लोगों को होते। जो खबरें आ रही हैं वो खबरें इंतहाई परेशान कुन हैं, वो खबरें खौफनाक हैं और वो खबरें ठीक नहीं है, बल्कि वहां से जो फुटेजेस आ रही हैं वो और ज्यादा परेशान कुन है। अब बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप की। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है जिसका नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाइड है। लेकिन दोस्तों, स्विट्जरलैंड का कुल रेल नेटवर्क भारत के एक बड़े रेलवे जोन जितना भी नहीं है। भारत जैसे विशाल देश के लिए 99.6% तक पहुंचना स्विट्जरलैंड के 100% से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। असली मुकाबला चीन के साथ था। चीन का रेल नेटवर्क विशाल है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भारत ने उसे मीलों पीछे छोड़ दिया, जैसा कि हमने आपको टाइटल में दिखाया है। ये खामोश ऐलान था कि आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। और कोई गोली नहीं चलाई, किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, लेकिन उसने इतना जरूर जता दिया कि अगर कल किसी बड़ी जंग का आगाज हुआ तो फैसला सिर्फ जमीन पर नहीं होगा बल्कि समुद्र की उन तारीक गहराइयों में होगा जहां दुश्मन को यह भी मालूम नहीं होता कि खतरा किस सम से आने वाला है। शायद इसीलिए चीन में खतरे की घंटियां बजी। वक्त एक बड़ा इशू ये बना हुआ है कि जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं या जो चाइनीज कंपनियां हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस चीज को लेकर के ये देखा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो अपनी जैसे कहते हैं ना, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और देयर इज अ मैसेज टू द चाइनीज दैट लीव पाकिस्तान। There is a message from the Chinese कि पाकिस्तान से चले जाएं। एंड नाउ अब वहाँ पे और चीज़ें होंगी। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे सामने भी आ रही हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि वो क्या, किधर, कैसे है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी क्लियरली ये चीज़ बता सकता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना के बहुत ही करीबी मरासम है, बहुत ही करीबी मरासम है। ये बेसिकली वो आपको नजर आएगा
जो बलूचिस्तान, जहाँ पे सारा का सारा मसला बना हुआ है। वो मसला क्या है कि जी ये बलूचिस्तान है, ये प्रोविंस है, यहाँ पे मिनरल्स हैं, ये ईरान साथ लगता है, ये अफगानिस्तान साथ लगता है, एंड उनको ये कहा जा रहा है कि आप अब चाइना की जो इंपोर्ट है पाकिस्तान से, जो कॉपर इंपोर्ट है, वो तकरीबन 1000 मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 1000 मिलियन डॉलर थी। 1000 मिलियन डॉलर, ये वो मामूली एक्सपोर्ट नहीं थी। यानी कि पाकिस्तान की इंपोर्ट, चाइना की इंपोर्ट थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। अब बेसिकली मसला क्या, बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो सेंदिक कॉपर एंड गोल्ड माइन है, चाइना जो है वो सबसे ज्यादा माइनिंग इन्वेस्टमेंट इस यहाँ पे की हुई है। ठीक है जनाब, जो सेंदिक माइन है, चाइना की एक ही कॉपर इंटरेस्ट जो पाकिस्तान का है, ये एक चाइना जो है उसके लिए एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड क्रिएट किया जा रहा है कि दहशतगर्द उन पे हमला करेंगे, और ताकि जो शिपिंग है चाइना को पाकिस्तान से हो रही है, जो कि चाइना की टॉप इंपोर्ट है, उसको रोका जा सके। पिछले 3 महीनों में एटलीस्ट 7 हमले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन को पीछे छोड़ ये दिखा दिया कि भारत आने वाले समय में हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, और जिस क्षेत्र में भारत ठान ले उसे पूरा करने से कोई भी देश रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई पहले का सुपर पावर ही क्यों ना हो। आज से 10 से 12 साल पहले कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि हम इस क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। जैसे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि हम चाइना को पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर समय रहते उस पर काम किया जाए और सरकारें उस तरह की हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और आज उसी का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत ने चीन को पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे हुए हैं, मिनरल कॉन्वॉयज पे हुए हैं, माइनिंग साइट्स पे हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो अटैक है, जो लोकल सेपरेटिस्ट मिलिटेंट वहां पे कर रहे हैं, उनको भी तकरीबन 13 मारे गए हैं। सो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, वो ये है कि सेंदिक जो प्रोजेक्ट है उसकी लॉजिस्टिक्स को रोका जा रहा है। सो फर्नेस ऑयल जो है वो यूज होता है टू जनरेट पावर एट द सेंदिक प्रोजेक्ट, उसकी भी कमी हो रही है क्योंकि दहशतगर्द जो है वो रोक रहे हैं सप्लाई टैंकर्स जो कि साइट पे पहुंचते हैं। अब सेंदिक जो है बेसिकली ये एक चागी डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर, उसके अंदर है, जिसकी जो बॉर्डर है वो ईरान एंड अफगानिस्तान के साथ जो है वो लगता है। इस चीज को थोड़ा सा वी नीड टू अंडरस्टैंड।